व्यवधान पैदा करने लगे, पत्थरबाजी वगैरह वगैरह, तो तुरंत गाँव वालों ने कहा कि भाई अपने को किसी को लड़ाई नहीं करनी है और अपने को ऐसा काम करना है कि जो 36 कौम को और सबको अच्छा लगे। तो तुरंत फिर प्रशासनिक पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन पधारे। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आपकी बहन मोनिका राठौड़। आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज़। राजस्थान की आवाज़ आज चल के जेतारण विधानसभा क्षेत्र के निकटवर्ती बांजाकुड़ी ग्राम में पहुंची है। यहाँ की घटना से आपको अवगत कराऊंगी कि आज यहाँ पर एक सार्वजनिक स्थान पर विशेष समुदाय के द्वारा जो है अतिक्रमण किया गया था। उसी दौरान मौके पर जो है पुलिस प्रशासन, जेतारण पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा और उस पर कार्रवाई की गई। इसी मौके पर जेतारण पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा और दोनों पक्षों को शांति दिलाई गई। और इस घटना के दौरान जो है हमने बांजाकुड़ी सरपंच प्रतिनिधि हिम्मत सिंह जी जोधा से मिले, उनसे बातचीत की और पूरी घटना की जो है उनसे जानकारी ली। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि हिम्मत सिंह जी जोधा मौजूद है, जो कि यहाँ बांजाकुड़ी ग्राम में आज जो घटना हुई थी एक भवन को, सार्वजनिक भवन को लेकर, उसके बारे में जो है सरपंच प्रतिनिधि से जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मुन्ना जी, मोनिका जी, आप बांजाकुड़ी में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये जो घटना हुई थी आज इस सार्वजनिक स्थान या भवन को लेकर, इस बारे में आप जानकारी दीजिए दर्शकों को। मोनिका जी, ऐसा है कि ये हमारे गांव में एक सार्वजनिक जगह है जहाँ एक रामदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है, जो पूर्व में यहाँ की पूर्वजों ने बनाया। और ये स्थल एक ऐसा स्थल है जहाँ पे गांव की यानी 100 वर्षों से अधिक समय से गांव की अमुक मीटिंगें, गांव का इकट्ठा होना, सरकार के नाना प्रकार की योजनाएं, जो प्रोग्राम निर्धारित होते हैं वो वहीं पे होते हैं। और जो भी चुनावी मीटिंगें होती है और प्रशासनिक शासनिक कोई भी मीटिंगें होती है, आयोजन होते हैं, वो सारे यहीं पे होते हैं। और यहाँ पे ग्रामवासियों ने ये कहा कि भाई यहाँ बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो लंबे समय से तो गांव वालों ने श्रीमान मंत्री महोदय अविनाश जी गहलोत साहब से सभी ने जाकर के निवेदन किया कि साहब हमारे यहाँ एक भवन बन जाए तो हम भी आपका आदर सत्कार आराम से कर सकेंगे और गांव का भी अच्छा लगेगा। यानी जो गांव के प्रोग्राम होते थे उसी स्थान पर किए जाते थे। हाँ, उसी स्थान पे लंबे समय से शुरू से आज तक ये वहीं पे होते आ रहे हैं। अतिक्रमण हुआ कब से हुआ? ऐसा है जी, ये अतिक्रमण साल भर पहले एक समुदाय विशेष ने रातों रात यहाँ पे मटेरियल डाल करके एक दीवार का निर्माण कर दिया। निर्माण करने के बाद में ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत में निवेदन किया कि भाई इस प्रकार की बात है और कल अपन लोग सभी लोग कहाँ बैठेंगे और बाहर लोग पधारेंगे, आदर भाव कहाँ करेंगे। तो फिर वहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा उस मंदिर को छोड़ के पास की जो ज़मीन थी, जो सार्वजनिक ज़मीन थी, उसका एक पट्टा बनाया। पट्टा बना करके मंत्री महोदय को से निवेदन किया, गांव वालों ने कम से कम 10-20 आदमियों ने जाकर के निवेदन किया। तो मंत्री महोदय ने सबकी बात रखते हुए 7 लाख रुपए दी। तो उसकी वित्तीय स्वीकृति आई हुई, बीच में चुनाव वगैरह आ गए, तो लंबे समय से ये पेंडिंग थी। अभी जिला परिषद से आदेश थे कि भाई या तो निर्माण कार्य चालू करो या इस राशि को कहीं न कहीं व्यवस्थित करो। तो इस समय में क्या है कि तुरंत है जो गांव वालों ने कहा कि भाई इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, और वहाँ पे उन्होंने क्या है कि एक गलत तरीके से एक बोर्ड भी उस ज़मीन को हड़पने की नीयत से लगा दिया था। तो गांव के लोगों में असंतोष तो था ही। तो आज उन लोगों ने सब इकट्ठे हुए, 36 कौम के आदमी इकट्ठे हुए, उनको भी समझाइश की कि भाई ये गांव का काम है और आप सबको इसमें साथ सहयोग देना चाहिए। तो कहीं न कहीं सभी एक बार तो साथ हो गए। और बाद में उन्होंने जैसे भी गांव वालों ने कहा कि भाई अपन भवन कहाँ बनाना है, किस जगह बनाना है, माल मटेरियल डालेंगे तो थोड़ा रास्ता कर दें इसका। तो माल मटेरियल डालने के लिए सरपंच साहिबा ने, वार्ड पंच और सभी गांव वालों ने मिल करके एक लिखित भी तैयार वो करके का भी एक रास्ता तैयार कर दो ताकि माल मटेरियल डाल दें। तो माल मटेरियल डालने के लिए जैसे भी वो जगह करने लगे, थोड़ा बहुत वहाँ से इधर उधर करने लगे, तब इन्होंने आकर के अकस्मात वहाँ फटाफट दीवार पर बैठ गया और अनावश्यक रूप से व्यवधान पैदा करने लगे, पत्थरबाजी वगैरह वगैरह। तो तुरंत गाँव वालों ने कहा कि भाई अपने को किसी को लड़ाई नहीं करनी है और अपने को ऐसा काम करना है कि जो 36 कौम को और सबको अच्छा लगे। तो तुरंत फिर प्रशासनिक पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन पधारे और वांछित दस्तावेज देखे और मौका स्थिति देखी और उसको जो काम है उसको समझा। समझने के बाद में दोनों पक्षों को निवेदन किया कि भाई आपके कोई डॉक्यूमेंट है तो आप पेश कर दो और ग्राम पंचायत के डॉक्यूमेंट तो वो है जो आप पेश कर दो। पेश करके इसके बाद में है जो गांव के हित में और सार्वजनिक हित में
जो काम हो 36 कौम के लिए काम हो, ऐसा काम करने के लिए आराम से शांति व्यवस्था बना करके काम हो सके, इस में कदम उठाने के लिए सभी एग्री हुए। और आगे जो है इसका काम जो है सभी लोगों से आपस में पुनः बात करेंगे, प्रशासनिक से भी बात करेंगे, शासनिक से भी बात करेंगे, और गांव के हित में 36 कौम के हित में जैसा कोई अच्छा काम हो जाए, ऐसा कोई रास्ता निकाल के इसका निस्तारण करेंगे। सुना है कि जेसीबी को भी मतलब तोड़ा गया बुरी तरीके से, इसकी क्या? जेसीबी के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, उसका एक कांच फूट गया था, जो गलत हुआ। ये हमारे गांव के लिए अच्छी बात नहीं है। आपके क्या प्रयास रह गए इस घटना को लेकर? घटना को लेकर प्रयास ये है कि एक तो गांव की अशांति नहीं होनी चाहिए, शांति बनी रहे। किसी भी समाज को, वो भी समाज अपना ही है, समाज में किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं हो, किसी के प्रति कोई व्यवधान नहीं हो, द्वेषता नहीं हो, प्रेम भाव से जो काम हो, जो हमारे सरपंच साहब पूरा विशेष ध्यान रखते हैं। किसी की मतलब जो है किसी को तकलीफ हो या किसी को ठेस पहुँचे, ऐसा काम कभी नहीं करते हैं। सबको साथ में लेकर के सारा काम करते हैं। क्या कदम उठाया जाएगा इस घटना को लेकर आपके द्वारा? इसमें मोनिका जी ऐसा है कि इसमें संवैधानिक तरीके से देश कानून से चलता है, और कानून का पालन करते हुए इस सार्वजनिक भूमि का बचाव कैसे किया जा सके, और ये हमारे सभी शासनिक प्रशासनिक गांव 36 कौम के ये कैसे काम आ सके, और इसमें हम सभी लोगों का लाड कोड कैसे कर सकें, और गांव की अमुक बैठकें जिसमें बड़े बड़े फैसले गांव के भी इसमें होते हैं, गांव की योजनाओं को लेकर किसी प्रकार में कोई समझाइश हो तो, या इवन पुलिस की भी जो मीटिंग होती है वो भी यहीं पे होती है। ऐसा करके हम चाहते हैं कि ये एक ही जगह बची है, और यही है, हम नहीं चाहते कि भाई किसी का है, किसी का दखलंदाजी करना, किसी को पीड़ा देना या किसी को परेशानी पैदा करना। ऐसा हमारे गांव का और सरपंच साहब का, ग्राम पंचायत का, किसी का कोई ऐसा मानस नहीं है कि इस प्रकार का कोई तकलीफ पैदा हो।